तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 8 से 17 तक। यहोयाकीन 18 बरस की उम्र में राजा बना और उसने 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम नहुशता था और वह यरूशलेम निवासी एलनातान की पुत्री थी। यहोयाकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीन ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के प्रति आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। वह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठा कर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इज़राइल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों का सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीन को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लाहौर जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीन के स्थान पर उसके चाचा मत्तित्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, गैर यहूदी तेरी प्रजा के देश में घुस आए हैं। उन्होंने तेरा पवित्र मंदिर दूषित किया, यरूशलेम को खंडहरों का ढेर बना दिया और तेरे सेवकों के शव तथा तेरे भक्तों का मांस आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी के पशुओं के भोजन के लिए छोड़ दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा की हेतु हमारी सहायता कर। उन्होंने यरूशलेम में रक्त पानी की तरह बहाया है। मृतकों को दफनाने के लिए कोई नहीं रहा। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। हमारे आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। हे प्रभु, क्या तू सदा के लिए हम पर अप्रसन्न रहेगा? तेरा क्रोध कब तक अग्नि की तरह जलता रहेगा? अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा की हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु,
अपने नाम की महिमा की हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु अपने नाम की महिमा की हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29। प्रभु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। रे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी बातें सुनता और उस पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।